11,18,000 गरीब परिवारों को मिलने जा रहा है सरकार की तरफ से पक्का मकान। क्या अपडेट निकल कर आ रही दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्या सम्राट चौधरी बिहार सरकार की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है और किन परिवारों को मिलने जा रहा है और इसकी प्रक्रियाएं क्या है, कब से लेकर कब तक जो लोग फॉर्म भरे उनको मिलने जा रहा है ये मकान। आज की वीडियो में एक कर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आज की खबर में सरकार की तरफ से ये अपडेट निकल कर आया, सम्राट चौधरी ने बजाते मंच पर आकर इस चीज का ऐलान किया कि जो लोग भी 2014 से लेकर 2026 तक अपने पक्के मकान के लिए फॉर्म भरे थे, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और सरकार ने इसी प्रक्रियाओं पर काम किया है। तकरीबन 50 लाख फॉर्म जमा हुए थे, जिसमें से सरकार ने सिर्फ 11,18,000 उन गरीब परिवारों को चुना है जिनका घर या तो बाढ़ की वजह से डूबा या टूटा, या जो इतने गरीब है जो अभी तक छप्पर के घर में रह रहे हैं या पन्नी ऊपर डाल कर रह रहे हैं, खोपड़ी बना कर रह रहे हैं। ऐसे लोगों का नाम इस बार लिस्ट में आया है और सरकार इसे जारी करने जा रही है। खबर जो निकल कर आ रही दोस्तों, एक कर आपको बताते हैं। 11,18,937 पक्के मकानों को मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत इतने नए घर मंजूर हुए हैं। यानी पीएम आवास जो आपको मिलता था उसके लिए 11,18,937 पक्के मकान की मंजूरी सरकार ने बजाते दे दी है, जो आपको 2026 से लेकर 2027 के शुरुआती दिनों में आपको मिल जाएगी। अब खबर निकल कर आ रही है 13,427 करोड़ की सहायता। सरकार ने जो 11,18,000 घरों की मंजूरी दी है, इसमें जो कुल खर्च आने वाले सरकार की तरफ से 13,427 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने जा रही है। और अब कितना आपको मिलेगा इस बारे में बताया गया है कि बिहार सरकार देगी 40% राशि। जो 40% आपको राशि मिलेगी, ये कितना बनता है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूं। पक्के मकानों की निर्माण में बिहार सरकार अपनी ओर से 40% राशि फ्री देगी। ये सरकार की तरफ से बजाते ऐलान किया गया है, यानी 40% का मतलब 2,35,000। ये इतने रुपए बनते हैं जो आपको मिलने जा रहे हैं 40% के हिसाब से। 40% के हिसाब से जो खबर निकल आ रही है, 2,35,000 परिवारों के घर की चाबी कार्यक्रम में 2,35,000 पूर्ण हो चुके। मकानों के लिए लाभार्थियों की गृह प्रवेश कराया गया और चाबियां दी गई। यानी 2,35,000 लोगों को अब तक सरकार ने मकान की चाबी दे दी है और उन्हें पैसा भी दे दिया गया है। अब जो लोग बचे हैं उन्हें भी अब सरकार धीरे धीरे कर उनको पैसा भेजना शुरू कर देगी। अब खबर निकल कर आ रही है 2014 से 2026 में 50 लाख घरों का दावा। खबर के मुताबिक बिहार में 2014 से 2026 के बीच में गरीब परिवारों के लिए करीब 50 लाख पक्के घरों का अल्टमेंट किया गया। 2026-27 का बड़ा आवास लक्ष्य। इस साल का लक्ष्य सिर्फ घर देने तक सीमित नहीं है। सरकार का जोर ग्रामीण गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास देने पर है। सरकार का कहना है कम से कम वो गरीब गुरबे जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो छत के नीचे आराम से सो नहीं पाते हैं, कम से कम उन्हें इतना दे दिया जाए कि एक मकान बनाकर आराम से बेचारे अपनी जिंदगी गुजार सके। और सरकार गरीबों का ख्याल रखते हुए बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड का भी अपडेट निकाल कर लाई है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर UAN न्यूज सर्च करिए और यूट्यूब पर जाके वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। जो राशन कार्ड पे मैंने बड़ी अपडेट बताई है। आपको केवाईसी करवाना है, नहीं केवाईसी करवाइएगा तो आपका नाम कट जाएगा। वो वीडियो अभी फौरन जाए यूट्यूब पर सर्च करें और वो वीडियो को देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर। कितने तारीख तक उसका डेट है और कैसे आपको भरना है, सब A to Z
प्रक्रिया है उसमें बताई है, 10 मिनट की वीडियो अराउंड, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हो सके तो चैनल को वहां पर जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब अपडेट निकल कर आ रही है, लाखपति दीदी पर जोर। अगली जो योजना सरकार लेकर आ रही है, जो लाखपति दीदी है, जो योजना चल रही है, उनके मुताबिक स्वर्ण सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना पर भी जोर दिया गया है। खबर के अनुसार 1.81 करोड़ यानी 1,81,00,000 दीदियों में 30 लाख से ज्यादा लाखपति दीदी बन चुकी है। यानी सरकार जो योजना निकल कर आई थी, लाखपति दीदी का आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है, 1,81,00,000 दीदियों में 30 लाख, यानी सरकार ने 1,81,00,000 दीदियों को इस योजना में भर्ती किया था, जिसमें से सरकार का ये दावा है कि 30 लाख ऐसी महिला है जो लाखपति दीदी बन चुकी है, यानी वो लाखों की मालिक अभी है। अब जो बाकी महिला हैं उन पर भी तवज्जो सरकार की रहेगी और उन्हें भी सहयोग करके धीरे धीरे उन्हें भी लाखपति बनाया जाएगा। अब जो अपडेट निकल कर आ रही है अगली सरकार की तरफ से, सहयोग कार्यक्रम में 30 दिन की समस्या, अब तक मिले 6.42 लाख यानी 6,42,000 आवेदनों में से 96% का निपटारा 30 दिनों के अंदर किए जाने की बात कही गई। हालांकि ये मेरे वीडियो का मोटिव नहीं है, एक ही मोटिव था जो आपको मकान मिलने वाला, पीएम आवास वाला, लेकिन मैं सोचा आपको इसके साथ साथ कुछ योजनाएं और बता दूं ताकि एक ही वीडियो में आप पूरी अपडेट देख सके। तो आपके लिए बहुत मेहनत करके सर्वे कर न्यूज निकालनी पड़ती है, उसका रिसर्च करना पड़ता है कि झूठी खबर है या सच्ची खबर है, उसी हिसाब से आपके लिए मैं न्यूज बनाकर लाता रहता हूं। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट में अपना नाम और किस जगह से देख रहे जरूर लिखिएगा। हो सके तो अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे तो वहीं सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप हमारे लिए ये सहयोग करिएगा, और हमारी मेहनत का फल आपके हाथ में है, आप जब चाहे हमें वो फल दे सकते हैं। अब जो अगली खबर दोस्तों निकल कर आ रही है, हर जिले में एक अफसर, एक मॉडल स्कूलों की निगरानी की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रत्येक अधिकारियों को एक मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी देने की घोषणा की गई है। यानी हर एक जिले में एक ऐसा मॉडल स्कूल होगा जहां पर एआई हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो। जैसा कि सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ऐलान भी किया था कि बिहार के जो लोग हैं उनके लिए एआई पर जोर दिया जाए, एआई सिखाया जाए, क्योंकि आने वाली नई टेक्नोलॉजी है। हर लोग को सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपने विधायक को भी उन्होंने साफ कहा था कि आप लोग भी इसे सीखे, और सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे भी सरकार ने डायरेक्ट ऐलान किया था कि आप भी सीखे। और सम्राट चौधरी ने डायरेक्ट ऐलान किया था कि अब जितने भी छात्र लोग हैं उन्हें एआई पर जोर दी जाए। इसके लिए हर जिले में एक स्कूल खोली जाएगी और उसकी निगरानी के लिए एक अधिकारी को दिया जाएगा कि वो अधिकारी के अंदर में वो स्कूल रहेगा, उनकी पूरी निगरानी डायरेक्ट वो सम्राट चौधरी को बताएंगे। तो ये थी आपकी अपडेट, आज की अपडेट। आज आपको अपडेट कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।